गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आपने कभी कभी ऐसा देखा है कि हम किसी किसी शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पाते, हम उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, सही वर्तनी हमें पता नहीं होती। और इससे क्या होता है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो सामने वाला उसका सही अर्थ नहीं समझ पाता। तो आज की वर्कशीट वर्तनी पे है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे है। इवन हम ये वर्तनी कैसे सुधार सकते हैं, अपनी वर्तनी, हम अपनी प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधार सकते हैं बाय स्पीकिंग, बाय प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग स्किल्स। ये स्किल्स होती हैं बेटा, धीरे धीरे विद टाइम जब हम सुनते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सुनते हैं, आसपास हमारे अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ही हमें सुनाई दे रही है, हम सही वर्ड्स को समझ पा रहे हैं, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन एकदम ठीक हो जाती है। तो हम ये देखेंगे आज की काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो कई बार मैं भी गलत बोलती हूँ, बट विद टाइम वी लर्न, हम सीखते हैं कि हाँ इसका सही उच्चारण कैसे होना चाहिए, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो आज की वर्कशीट बहुत आसान है, बहुत ही आसान। तो खेल खेल में आज की वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अरे तूने ये क्या किया? नहीं मम्मी, कुछ नहीं, हाथ से फिसल गया था। कृपया मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, ऐसी गलती तो होती रहती है, पर याद रखना बेटा कि वो कृपया नहीं तो क्या होता है, कृपया। अरे नहीं बेटा, ना तो वो कृपया होते हैं, ना ही कृपया। इसका सही वर्तनी कृपया है। आज बहुत बरखा हुई। नहीं, आप गलत बोल रहे हो, आज बहुत वर्षा हुई। नहीं, आप दोनों गलत बोल रहे हो, आज बहुत वर्षा हुई। हमें अपने भविष्य के लिए पढ़ना आवश्यक है। नहीं, मेरी अध्यापिका ने मुझे बताया आवश्यक नहीं, आवश्यक होता है। दीदी, कल ना मुझे स्कूल में हिंदी में भाषण देने, तो क्या आप मेरा सुन लोगे? जरूर सुनाओ। सुप्रभात मित्रों। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र होता है। धन्यवाद दीदी, अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब से तुम स्वतंत्र ही बोलना। ठीक है दीदी। तो देखा आप लोगों ने कि सही शब्द है स्वतंत्र, न कि स्वतंत्र। ओ शिट भैया, वर्षा आई थी ना, तो मेरे सारे कपड़े भीग गए। बहन, वर्षा नहीं होती, वर्षा होती है। अच्छा, तो इसकी सही वर्तनी है वर्षा। थैंक यू। पहला वर्ड स्टेशन है और दूसरा वर्ड ई स्टेशन। इन दोनों में से सही वर्तनी स्टेशन है। बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसे आपको बोलने में कठिनाइयाँ आती हो और आप बोल नहीं पाते हो? वो जो भी शब्द है उसे अपने अध्यापिका व अध्यापक से पता लगाइए कि उसे सही तरीके से कैसे बोला जाता है, यानी कि उसे सही मायने में कैसे बोला जाता है। पहले मैं भी एक शब्द को नहीं बोल पाती थी, मैं बेइज्जती। जब कोई मेरा मजाक उड़ाता था तो मैं उससे बेइज्जती बोलती थी। जैसे कि किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैंने कहा इसने तो मेरी बेइज्जती कर डाली सबके सामने। लेकिन फिर मेरी अध्यापिका ने सिखाया कि वो बेइज्जती नहीं होता है बल्कि बेइज्जती होता है। मैं आपको अपनी एक कमजोरी बताऊं, मुझे परिस्थिति नहीं बोलना आता था, लेकिन मेरी श्वेता मैम ने मुझे बार बार सिखा कर परिस्थिति बोलना सिखा दिया। मेरी मैम कहती है किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही। चलो भैया की मदद ले लेती हूँ। भैया, भैया। हाँ बहन बोलो। तुम्हें अब क्या काम हो गया? भैया कृपा करके मुझे एक काम समझा दो। अरे बुद्धू, पहले बोलना तो सीख। कृपा नहीं, कृपया। ठीक है भैया, मैं समझ गई। आप मेरे को पर काम तो समझाओ। मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता क्योंकि मुझे ट्यूशन जाना है। ठीक है भैया। पहले मैं कृपया को कृपा बोलती थी, और अब मुझे समझ आ गया है कि कृपा को कृपया बोला जाता है। माँ, मैं विद्यालय जा रही हूँ। तुझे कितनी बार कहा है, मुझसे विद्यालय नहीं विद्यालय कहते हैं। ठीक है माँ।
अरे कहाँ जा रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं पापा, मैं विंध्यालय जा रही हूँ। अरे वो विंध्यालय नहीं, विद्यालय होता है। और पापा मम्मी ने तो विंध्यालय सिखाया है। नहीं बेटी, सही शब्द है विद्यालय। ठीक है पापा, मैं विद्यालय जा रही हूँ। तो देखा आपने, मैंने विद्यालय को विद्यालय बोलती थी, लेकिन मेरे पापा ने सिखाया सही शब्द है विद्यालय। पता है तुझे, आज मुझे पापा बाइक पर घुमाने लेकर गए, क्योंकि आप दीदी नीचे घूमने नहीं गई। क्योंकि दीदी आप नीचे घूमने नहीं गई। अब से मिस्टेक तो नहीं होगी ना? नहीं दीदी। ओके गुड। मैं ना श्रीमती शब्द को लेकर कंफ्यूज रहती थी। मेरे को श्रीमती नहीं लिखना आता था, तो पर बड़ी की मात्रा लगाऊं या छोटी की? तो मेरी श्वेता मैम ने बताया कि श्रीमती ऐसे लिखते हैं। श्रीमती लिखते हैं ना जब तब पर बड़ी की मात्रा आती है। देखो, मैं लिखना भी सीख गई। अभी आज तो स्वतंत्रता दिवस है, मुझे स्वतंत्रता दिवस पर एक कविता भी तो लिखनी है। चलो मैं दीदी की मदद लेती हूँ। दीदी क्या हुआ? दीदी मुझे स्वतंत्रता दिवस पर एक कविता लिखनी है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? अरे रुजू, वो स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता होता है। अब तो मैं वैसे भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। बाय। अरे अब मैं किसकी मदद करूं? दीदी तो बाहर चली गई। हाँ, मैं मम्मी की मदद लेती हूँ। मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी मुझे है ना स्वतंत्रता दिवस पर एक कविता लिखनी है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, पर वो स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता होता है। अरे मम्मी, आपने तो मुझे सही बताया। स्वतंत्रता मतलब आजादी। मेरे दादू सोते हुए खर्राटे लेते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। मेरे दादू सोते हुए खर्राटे लेते हैं। भैया, क्या आपको पता है आज संडे है, इसलिए बैंक बंद है। इसलिए नहीं होता, इसलिए होता है। चलो मम्मी से पूछते हैं। मम्मी, क्या आपको पता है इसलिए होता है या इसलिए होता है? हाँ बेटा, ना इसलिए होता है और ना ही इसलिए होता है। इसका सही उच्चारण होता है इसलिए। अच्छा, तो इसलिए होता है, इसलिए ना ही इसलिए होता है, ना ही इसलिए होता है। तो मतलब ये हुआ, आज संडे है इसलिए बैंक बंद है। यस। पहले मेरे पास भी एक चेक था, डबली को मैं डबडी कहती थी। एक दिन मेरी दीदी ने देखा और मेरे को बताया कि उसको डबली नहीं डबली कहते हैं। तो मैंने उस दिन से डबली बोलना बंद और डबली बोलना शुरू कर दिया। पहले मैं पंचतंत्र को पंचतंत्र कहती थी, फिर मेरी टीचर ने बताया कि पंचतंत्र होता है, पंचतंत्र नहीं। दीदी, आपको पता है आज मैंने मम्मी के पैरों को छू के ना आशीर्वाद लिया है। वो आशीर्वाद नहीं, वो आशीर्वाद होता है। थैंक यू दीदी, आपने मुझे आज इतनी अच्छी बात सिखा दी। मम्मी पापा, मुझे मेला देखने जाना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे मजा आता है। अरे क्योंकि नहीं, क्योंकि होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों ने तो गलत वर्तनी लगाए। अरे पर इसमें हम दोनों ने क्या गलत वर्तनी लगाए? पापा मम्मी सही कह रही हैं, उसमें हम दोनों ने क्या गलत वर्तनी लगाए? अच्छा, मैं बताता हूँ। ना होता है क्योंकि और ना होता है क्योंकि। सही वर्तनी होता है क्योंकि।